वेलकम टू माय शो। नमस्कार, धन्यवाद। वेलकम मैम। अनुपम जी, 10 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। एनी क्यूरियोसिटी, एनी एक्साइटमेंट? पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद, आपके भारत टीवी का बहुत धन्यवाद। आपने हमारी शिव शास्त्री बेलबुआ टीम को बुलाया और आपसे बातचीत करने का मौका मिला, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि शिव शास्त्री बेलबुआ नाम पे जो बेलबुआ, इसको एक तमगा दिया गया है। रॉकी बेलबुआ करके एक बहुत फेमस बॉक्सर थे, उस पर फिल्म बनी थी, मतलब उनकी फिल्म थी। और शास्त्री जी जो हैं वो बॉक्सिंग का एक क्लब चलाते हैं, और वो क्लब से दो जो खिलाड़ी हैं वो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो इंटरनेशनल टीम में हुए हैं, इसलिए इसका नाम है। तो प्यार से सब लोग इनको शिव शास्त्री बेलबुआ बुलाते हैं। तो ये ऑडियंस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी होती है जी, क्योंकि इतनी सारी फिल्में कर ली हैं मैंने 38 साल में, 534। पहले फिल्मों को दुनिया तक पहुंचाना उतना आसान नहीं होता, उतना मुश्किल नहीं होता था। आपने फिल्म बनाई, अच्छी थी तो लोग देखते थे और फिर दूसरे को बोलते थे भाई फिल्म देखी। अब जो है उसको बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे TV चैनल्स हैं, इतने सारे मल्टीप्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं। तो आज की डेट में अगर ऑडियंस को थिएटर में ले जाना है तो फिर आपके शो पे आना ज़रूरी है और फिल्म के बारे में बात करना ज़रूरी है, लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी फिल्म है। अब्रॉड सारी शूटिंग हुई है ये फिल्म, न्यू जर्सी में, जहाँ बहुत सारे हिंदुस्तानी रहते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी है जो रिटायर होकर अपने बेटे के पास जाता है अमेरिका में, और वहाँ उसके साथ क्या होता है। वहाँ नीना गुप्ता का जो कैरेक्टर है एल्सा, वो वहाँ किसी के यहाँ नौकरी कर रही होती हैं, वहाँ पर मेड होती हैं, उनकी हेल्पर होती है, और वो वापस हिंदुस्तान आना चाहती है, और फिर मैं उनकी मदद करता हूँ। और फिर हमारे जो किरदार हैं दोनों, शारिब साहब और नरगिस जी, वो हमारे निर्देशक हैं, राइटर हैं। बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है। कल हमने इसका पहला पब्लिक शो किया था दिल्ली में, PVR में, और उसके रिएक्शन से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिला, बड़ा अच्छा लगा कि ये फिल्म लोगों को पसंद आई। सुना है कि आपकी जो रेपुटेशन, आज जो पॉपुलरिटी है कंट्री में, उसको देखते हुए कहते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। ना जी ना, पहले तो फिल्मों का अवलोकन जो है वो पैसों से करना बंद करना पड़ेगा हमको। आपने आज से 10 साल पहले कभी नहीं सुना होगा कि लोग या तो बोलते थे फिल्म अच्छी है या फिल्म बुरी है। अब फिल्म का जो अवलोकन हो गया, अरे पहले हफ्ते में इसने 50 करोड़ किया, 100 करोड़ किया। बिजनेस जरूरी है फिल्म का, लेकिन फिल्म का तथ्य भी बहुत जरूरी है। पिछले साल कितनी फिल्मों ने 100 करोड़ बिजनेस किया, आप मुझे नाम गिना दीजिए, कोई याद नहीं रहेगी। इसलिए अच्छी बात है जो फिल्में ज़्यादा चलती हैं, बहुत चलती हैं। हमारी फिल्म भी बहुत चले, बहुत अच्छा बिजनेस करे, मगर पसंद भी आना, दिलों में राज करनी चाहिए। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक दिस मूवी? अर्जुन्स स्टोरी जी, एक 60 साल की उम्र के ज़्यादा इंसान की कहानी है, जिसके अंदर अभी भी एक हीरो छुपा हुआ है। आपने मैं ये नहीं कह रहा कि आप 60 साल के हैं, आप तो उससे बहुत कम हैं। मैं 72 हूँ। 72 हैं। ये तो आप समझ लीजिए आपकी कहानी है। 72 में आपने बताया कि आपने इस चैनल की स्थापना 6 महीने पहले की थी, और आज ये कामयाब हुआ है। तो 72 में या 67 में, मैं 67 का हूँ, राइट ऑफ करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हमें पता है हमको एक्टिंग कैसे करनी है, फिल्म कैसे बनानी है। यही कहानी है इसकी। हम सब के अंदर एक बेलबुआ है। बेलबुआ जो है वो एक किस्म का टाइगर समझ लीजिए, आपके अंदर है, और आपके इधर तो बाकी सब छोटे हैं, मगर सबके अंदर है। और ये नई पीढ़ी से सीखना चाहिए। अब देखिए ये टैटू किया हुआ है मैंने इस पोस्टर में, अपने पीछे लगाया है। तो इसलिए बड़ी प्रेरणात्मक फिल्म है, और इट्स ए हैप्पी फिल्म अबाउट एन अनहैप्पी पीपल। तो ये बताइए कि व्हाट इज सो स्पेसिफिक, सो चार्मिंग, सो अट्रैक्टिव कि मैं टिकट लेके फिल्म देखने जाऊं? एक तो आपने पिछले 38 साल से मेरा रिकॉर्ड देखा है। आपको मैं पसंद हूं। That's correct. अगर मैं आपको पसंद हूं तो फिर आपको मेरी फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अब मैं तो यही सवाल करूंगा कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट भारत
टीवी की हम आपके शो पे आए, हमने आपका नाम सुना है कि नहीं? इसलिए ज़रूरी है, रेपुटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी फिल्म में नरगिस हैं, ज़्यादा हिंदी में बात नहीं कर पाती हैं, मगर एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। शारिफ साहब तो बहुत OTT के बादशाह हैं, बहुत इन्होंने नहीं, बिल्कुल घबराई मत। और उन्होंने भी एक बहुत कामयाब सीरीज़ बनाया था मेट्रो पार्क, और कहानी इसकी हीरो है जी। आपको इसलिए देखनी चाहिए दोस्तों ये फिल्म, क्योंकि पहली बात तो मैंने ये कि इसमें मैं और नीना गुप्ता हैं, जिन्होंने पिछले इतने सालों में अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, और हम तुक्के से एक्टर नहीं बने हैं। हमने जिंदगी के थपेड़े खाए हैं, परेशानियां झेली हैं, फ्लॉप हुए हैं, फेलियर के हैं, मगर हमने हिम्मत नहीं आ रही है। दूसरा, इसमें रोमांस है। इसमें वो 65 साल का बुढ़ा एक 55, 56, 60 साल की बुढ़ी को लेकर भाग जाता है ऐसा। और वो रोमांस की वजह से नहीं लेके जाता है, बिकॉज उसको वो हिंदुस्तान के प्लेन में बिठाना चाहता है। करेज की फिल्म है। This is all. What is your role in the movie? My role, I play a character named Sia, and she's half Indian, half American, and she's a fun-loving, bright and bubbly character that is also the girlfriend of this wonderful man, Cinnamon Singh. And we go on this journey with Anupam, Shiv Shastri Balboa, and Elsa in the film. Are you And- satisfied with your role? Very satisfied. I think it's a wonderful story, a story that's relatable and original. When I read the script, I instantly fell in love with it and my character as well. I love how there's so many topics that this film touches upon. Earlier, I had said something about a line Sir had said about retiring, that when you retire, you just don't stop your life. You're actually retiring. You're putting on new wheels so you can have a new journey in your life. And I had mentioned that there's a lot of stereotypes on people who are older, and it's as if they have labels and they're supposed to be doing something, but in reality you can do anything you want. There's no limits. Yeah, great. ये मैंने महसूस किया है पिछले कुछ सालों से कि मुंबई इंडस्ट्री में राष्ट्रवाद की एक लहर आ गई है, जिसमें आप उससे एक सिंबॉलिक बन गए, पिक्चर सुपर हिट हो रही हैं जी। इस फिनोमेना को कैसे देखते हैं आप? इस फिल्म में एक हिंदुस्तानी की करेज की कहानी है जी, जो जिसने अपने आप को, फिल्म में एक बड़ा सा डायलॉग है कि आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा, बिकॉज हाँ प्लीज। वैसे उसका मज़ा नहीं आएगा, और अगर मेरा है, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने राष्ट्रवाद की बात की ना, देखिए स्पोर्ट्स के लोगों को ऑफिशियली कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है जब वो विदेश में जाते हैं। मैं जब भी कोई विदेश में फिल्म करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये तो हिंदी फिल्म है, लेकिन जब मैं अंग्रेजी फिल्म करता हूं, हालांकि हमारे टेक्नीशियंस बड़े अमेरिकन हैं, लेकिन जब मैं अमेरिकन फिल्म करता हूं तो मैं अपने मन में बोलता हूं भारत माता की जय, बिकॉज मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। और ये झंडा मुझे फहराना है। हम सब लोग अपना झंडा फहराना चाहते हैं। जब बाहर हम डिसिप्लिन कैसे दिखाते हैं, हम देश की बात कैसे करते हैं, इसमें मैंने जो बार बार वो खाना देती है मेरे को, हिंदुस्तानी खाना देते हैं, बार बार मैं भगवान का नाम लेता हूँ, वो भी बात नहीं है, स्टोरी में फिट होना चाहिए। आप ज़बरदस्ती राष्ट्रवाद नहीं दिखा सकते हैं, मगर चूंकि हम इस देश से और बाहर काम करते हैं, तो ये देखिए डायलॉग ये है, कैमरा में देख के बोलूंगा, मुझे कैमरा की आदत, प्लीज। बड़े दिनों से कैमरा नहीं देखा तो सवाल ये नहीं कि तुम कितनी जोर से गिरते हो, सवाल ये नहीं कि तुम कितनी जोर से गिरते हो, सवाल ये है कि तुम गिरकर उठते हो या नहीं। एक तो ये है। फिर उसका बेटा बोलता है कि क्या कर रहे हो आप, रिटायर हो गए, आप इस जिंदगी में आपको ये फॉलो ये नहीं करता, आपको सूट नहीं करता। तो मैं बोलता हूँ कि बेटा मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं। वाह। और तीसरा और सबसे जरूरी जो है, आज से पहले मैं सिर्फ जिंदा था, अब मैं जिंदगी जीने लगा हूँ। वाह, आपने भी तिरंगे की बात की। हाँ। मैं एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना आपको सुनाता हूँ। जी लाल चौक, आप श्रीनगर जाते हैं, जी जी आपने कश्मीर फाइल्स बनाई, उस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जी तो आज से 30 साल पहले जी नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे जी झंडा लहराने। जी जी उनको थ्रेट मिली जी कि माँ का दूध पिया तो आओ झंडा लहरा के दिखाओ, जी और उन्होंने अगले दिन झंडा लहरा के दिखाया। जी उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रोंगटे खड़े करने वाला, क्योंकि तिरंगे की बात आपने कही है। जी जी। हाँ,
1992 में श्रीनगर गया था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था, और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आग पर रखा। तो हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे और तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगे का झंडा फहराएंगे। जब तो आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना, क्या क्या लगता है? मित्रों, हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया, और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी। मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी, और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में 1 महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंचना था, और तब मैंने कहा था मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग होगा तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है, और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगे का झंडा फहराया है। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा, और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। और मित्रों, मैं समय पे गया, तिरंगा झंडा फहराया, और आज आपके सामने खड़ा। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं मित्रों, बड़े लंबे से लड़ रहा हूं। देखिए, हमारे जो भावनाओं से- हमारे जितने भी हिंदुस्तानी, हम जिस क्षेत्र में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे शिव शास्त्री बेलबुआ की, वो न्यू जर्सी में था, और बहुत गर्मी में शूटिंग कर रहे थे। हिंदुस्तान से बाहर रहने वाला हिंदुस्तानी जो है वो हिंदुस्तान में रहने वाले से ज़्यादा हिंदुस्तानी है। उन्होंने अपने सब किसी भी धर्म का हो, उन्होंने अपनी प्रिजर्व किया हुआ है। वो हमारे को चाय देते थे, ठंडा पानी पिलाते थे, और डायरेक्टर साहब शॉट करते थे। मैं और नीना अगर सड़क पे शूटिंग कर रहे थे, या मैं और शारिब सड़क पे शूटिंग करते थे, तो शूटिंग देखने के बाद ऑडियंस पीछे जो जितने भी हिंदुस्तानी थे वो ताली मार देते थे। तो डायरेक्टर साहब को लगता था कि अब मैं इसका रीटेक लूं या नहीं लूं, तो ताली पड़ चुकी है। तो खासकर तिरंगे की बात आपने की, देखिए जब नरेंद्र मोदी जी ने हर घर मुहिम चलाई थी, तो कश्मीर में जो इतने सारे तिरंगे मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे। वाह। तो आपके पासपोर्ट में आपके नाम के बाद लिखा होता है नेशनैलिटी, क्या और हमारे नेशनैलिटी में तो इंडियन ही लिखा है ना, वाह। हिंदुस्तानी। और ये आपने कश्मीर और फाइल्स, ये जो है हमारे शारिफ साहब, ये पंजाबी गाना है, हालांकि पंजाबी उतनी जानते नहीं, मगर ये पंजाबी रॉक पॉप स्टार होते हैं, वहाँ पर नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। शारिफ साहब बताओ अपने रोल के बारे में। जी, मेरा जो किरदार है उसका नाम है सिनेमन सिंह, क्योंकि वो हनी सिंह का फैन है। तो जैसे हनी सिंह वैसे सिनेमन सिंह तो उस वजह से वो गाने वाने गाता है। एल्बम निकाला हुआ है पर कोई खरीद नहीं रहा, तो पेट्रोल पंप चला रहा है, और उसकी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड है, और शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि खूबसूरत बेहद खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, जो उसकी मतलब शी इज वे बियॉन्ड माय लीग। तो कैसे शिव शास्त्री बालबुआ हम दोनों को हेल्प करते हैं, और किस तरीके से शिव शास्त्री जी और एल्सा दोनों मिलकर हमारे पेरेंट्स बन के जाते हैं नरगिस के घर पर, और हम कैसे इनके काम आते हैं, वो पूरा फिल्म में आप देखेंगे। और हमारे डायरेक्टर साहब ने, जो अजन जी ने, इस कहानी का बीज इनके खुद के फादर की लाइफ से निकला है। वाह, बताइए कुछ। टेल देम। हाँ सर, one of the things, see whenever people think about America or West, people have a very, केरला से हैं। हाँ सर, तो everybody has a very rosy picture कि ऐसा होता है, life is good and all those things.
बट इंडिया में जो हमारे जो सोशल नेटवर्क होता है, जो सोशल सपोर्ट मैकेनिज्म है, वी हैव फ्रेंड्स, नेबर्स, वो सपोर्ट मैकेनिज्म अमेरिका में नहीं है. सो यू आर ऑल अलोन. सो इसमें शास्त्री का एक अच्छा सा डायलॉग है वेर वो बोलता है कि मेरे को पता है क्यों सब अमेरिकन के पास कुत्ता क्यों होता है, बिकॉज इंसानों के पास टाइम नहीं बात करने के लिए टाइम नहीं है. वाह. So that is a story about, it is not a story about two elderly people. It is a story about many things. It's a story about how a grandfather inspires a grandkid, how a grandfather inspires a son. So वो journey से a lot of people, it's not just him. But I was also telling JC sir that your father, you got this German of idea from your father visiting New Jersey. Correct sir, because वो जब इंडिया से आते थे तो he used to be very bored. उनका तो बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क था. अभी केरला से वो प्रोफेसर थे, तो ही हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल दोस. अभी जब यूएस में ही वाज वेरी एक्साइटेड टू कम टू यूएस, बट सून ही रियलाइज्ड दैट लाइफ इज रियली बोरिंग एंड डल. सो दैट इंस्पायर्ड मी टू राइट दिस फिल्म. कश्मीर फाइल्स आपकी सुपर हिट मूवी थी. जी जी. क्या सोच के बनाई, कैसे हिट हुई? आई थिंक 32 साल तक कश्मीरी पंडितों का जो वहाँ से जेनोसाइड हुआ और वहाँ से निकाला गया, वो किसी कारणवश नहीं लोगों ने दुनिया तक पहुँचने दिया. उसमें पॉलिटिशियंस का भी हाथ था, जर्नलिस्ट का भी हाथ था, मीडिया का भी हाथ था. बट विवेक अग्निहोत्री ने 700 फैमिलीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरव्यू किया. मैं भी था उस समय न्यूयॉर्क में. और फिर उसके बाद 2-3 साल रिसर्च करने, 4 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई. देखिए वो फिल्म बहुत छोटे पैमाने पे बनी थी, लेकिन भारत की फिल्म का इतिहास जब लिखा जाएगा फिल्मों का आज से 50 साल बाद, तो इट विल बी बिफोर कश्मीर फाइल्स एंड आफ्टर कश्मीर फाइल्स. अभी ऊपर नीचे होते हैं. बट उन्होंने एक चीज़ और बड़ी बढ़ावा की कि 17 करोड़ की फिल्म ने 350 करोड़ का बिजनेस किया. बिकॉज समवेयर पीपल realigned themselves with that thought. उसने बहुत सारे नए नए लोगों को नई नई कहानी सुनाने का जो है जज्बा दिया है. it didn't have any songs, it did not have any comedy, it did not have a traditional hero heroine. सच की कहानी थी, मगर ऐसी छुई है कि दूर दूर तक उसकी गूंज पहुंची है. और मेरे अपने रिश्तेदारों की कहानी है, मेरे अपने लोगों की कहानी है. एक तो वास्तविकता की बात की जाए वो अलग है, मगर उससे एनकरेजमेंट जो मिलेगा लोगों को नई कहानी कहने का. मेरी लास्ट ईयर 3 फिल्में सुपर डुपर हिट हुई. तीनों की कहानी प्रधान फिल्में थी. दूसरी फिल्म थी कार्तिकेय 2, वो कृष्ण गाथा पर थी. तीसरी थी ऊंचाई, जो मैं, मिस्टर बच्चन और बमन ईरानी कैसे हम जो है एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं. ये फिल्म भी जो है हमें इसने प्रोत्साहित किया है, इस तरह की कश्मीर फाइल जैसी फिल्म ने, कि ये फिल्म भी हमारी चल सकती है, बस दुनिया से लोगों से जुड़नी है. हमारे एक्टिंग के टीचर कहा करते थे कि जो मदारी होता है उसको भी डुगडुगी बजानी पड़ती है, तभी लोग इकट्ठे होते हैं. राइट. सिर्फ अच्छा काम करने से इकट्ठे नहीं होते हैं. आप घर पे बैठ सकते थे जेसी साहब और कह सकते थे कि मैं एक दिन ऐसा चैनल बनाऊंगा जो बहुत कामयाब होगा, तो वो ये थॉट आपके और आपके रिश्तेदारों और दोस्तों तक रहता. लेकिन आपने इतना अच्छा ये आयाम, इतना मॉडर्न स्टूडियो इतना अच्छा बनाया है बिकॉज आपने किया और फिर उसका प्रचार किया. हमने फिल्म बना ली है, अब आप इसका प्रचार करके लोगों को थिएटर तक ले आइए. मैं आज घुमा फिरा के, आप मुझसे कोई भी सवाल करोगे मैं घुमा फिरा कर ले आऊंगा मैं अपनी फिल्म पर. वो है ना कि एक भूखे से किसी ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, कहता जी 4 रोटियां. तो कश्मीर में फिल्म चलेगी, ये भी क्या असेसमेंट है? इस कश्मीर बैक टू नॉर्मल नाउ? थिएटर वगैरह में 370 के बाद लोग देख रहे हैं. 370 हटने के बाद इतने झंडे देख के तो मतलब इस बात पहली उपलब्धि तो ये है. दूसरी उपलब्धि वो है कि जो लोग झंडों की बात वहां जाकर नहीं करते थे, अब वो भी झंडे वहां फहराने लगे हैं. बिना नाम लिए आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ. अभी राहुल गांधी गए थे ना, वो आपने कहा जी मैं इस बारे में नहीं पढ़ना चाहता, बिकॉज फिर वरना इसमें से ये टुकड़ा निकाल के सिर्फ इसी को चलाएंगे. तीसरी बात, आई थिंक किसी भी चेंज का, एनी चेंज is very subtle. You do not discover the change, especially in society, overnight.
It took us 1,000 years to be free. 800 years with Mughals and 200 years with Britishers. And it took us that much time, 75 years, to reach where we are. We are the 5th largest economy now in the world. Our Prime Minister is the number one popular Prime Minister. Absolutely. Similarly, 78%. if this translates into that kind of a success, it's very difficult to say. But change has taken place. Last year in Kashmir, there were the largest amount of visitors and tourists which visited. Things will happen. We want, as Kashmiri, we want us to settle down. But मुझे maybe नहीं, मेरे ज़माने में शायद नहीं, आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद, अगर हमारे पोते वगैरह वहाँ पर रहें, तो that will be because things change now. एक आध आखिरी सवाल बस. Are you planning some movie in response to BBC documentary? As an Indian नहीं जी, nationalist, आप क्या है करते कि हैं. कभी-कभी साइलेंस भी एक रिस्पॉन्स होता है. वाह. हम लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अहमियत देते हैं और जो उनका मकसद होता है कि इसके बारे में बातचीत करो. जैसे आज हम अगर हम इस फिल्म को उछालना चाहते हैं तो हम काम को उछालने देंगे. कौन है जो बाहर के कोई चैनल वाला कुछ हमारे बारे में बोलता है, उसको हमें क्या इंपॉर्टेंस देने की बात है. और अगर जिनको जवाब देना है वो जवाब देंगे अपने हिसाब से. आई थिंक सच वो दिया है जिसे अगर आसमान पहाड़ की चोटी पर भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. Absolutely. So what is the USP of this movie? The last अगर आप question. एक वर्ड में इसको डिफाइन करना चाहो तो. Nargis, what is the USP of this film? And your music and Oh, locations. the USP of this film is that to have courage, I feel like. Yes, Yeah. Okay. courage. And most Fine, importantly, I correct. think it's a family-friendly film that you can come with all your family and friends and bring it on. It's been a long time those movies have come out. There's a bit of everything for everyone on And this the one. music, I think he plays a music Locations. Music. location. It's a very real film. Yesterday जब हमने स्क्रीनिंग की थी, बाहर आके लोग जो थे मुस्कुरा रहे थे लेकिन आंख में थोड़े थोड़े आंसू भी थे. Everybody, sometimes we make larger than films. अभी मार्वल फिल्म्स हैं या हमारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उसको हम देखते हैं एज एन एलियनेटेड ऑडियंस. बट अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा, बड़ा लार्जर देन लाइफ है. उसको ऐसे देखते हैं हैरानी से, इसको हम ऐसे देखेंगे सावधानी से. तो ये डिफरेंस है. sometimes we are telling the stories of people's lives कि आप अपने बुजुर्ग को अपने घर में आपके माता पिता को एक स्टीरियोटाइप बना के मत समझिए. आप और यंगस्टर्स को भी अच्छी लगेगी, जनरेशन गैप को भी बहुत अच्छा करती है. और करेज और हीरो, ये सब चीजें नजर आती हैं. This is the USP. And I and Neena Gupta are also the USP, as I said in the beginning. So all the best. You be a great success of the movie. We are part of this success story. Thank you very much. We had a lovely time and Thank you thank you so for much. giving us a platform to Thank talk you so about our much. film. Thank you so much. Thank you.